साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा करने का नियम है। मां तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। मां काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा देवी भी कहा गया है। मां तारा नाम का रहस्य ये भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें मां तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। ये शव रूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ हैं। तारा माता नीलवर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। तारा माता का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के तट पर हुआ था। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्रतारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती तारा देवी के 3 रूप हैं, तारा, एकजटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की, इसलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले मां तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। ये कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे ये सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा देवी की उपासना प्रचलित थी। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्रतारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहाँ उग्रतारा, एकजटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहीं तारा देवी की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसी मान्यता है कि बिना उग्रतारा के आदेश के तंत्र सिद्धि पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि तंत्र साधना करने वाले लोग यहाँ अवश्य आते हैं। शक्ति पुराण के अनुसार महामाया सती के मृत शरीर को लेकर शिवजी सारे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इससे होने वाले प्रलय की आशंका को देखते हुए विष्णु जी द्वारा महामाया के मृत शरीर को अपने सुदर्शन से 52 भागों में विभक्त कर दिया गया था। सती के शरीर का जो हिस्सा धरातल पर जहां गिरा उसे सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली। महिषी उग्रतारा स्थान के संबंध में ऐसी मान्यता है कि सती का बायां नेत्र भाग यहां गिरा था।